हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल सेट 1 आप सभी ने देखा। अब आप हिंदी का मॉडल सेट 2 देखेंगे। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन फिर आज हम करने वाले हैं और आप सभी 30 क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे भी, और फिर आप आंसर मिलान करके ये भी देखेंगे कि आप 30 में कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए सीधे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दादाजी से चला फिरा नहीं जाता। एक वाक्य है, दादाजी से चला फिरा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्तरीवाच, संदेहवाच, क्रमवाच और भाववाच। इसका जो राइट आंसर है, चूँकि यहाँ पे दादाजी का भाव जो है चला फिरा, यानी कि वो चल फिर नहीं सकते हैं, इससे प्रकट हो रहा है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, घ नंबर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। ये है, वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिसको आपको लिंग के आधार पर बहुवचन बनाना होगा। तो यहाँ आप देखिए, वर्षा का है वर्षाएं, वर्षा, वर्षाओं, और क और ख क और ग दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। तो चूंकि आपको बता दें कि वर्षा एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन भी वर्षा ही होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ हमें पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन है मंजिल, दूसरा ऑप्शन है टोली, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा और चौथा ऑप्शन है पुलिंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? पुलिंदा। पुलिंदा क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है। यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक और पुरुषवाचक। एक आपका निजवाचक है और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि देखिए 2 चीज़ यहाँ हो रहे हैं, मेहनत और सफल, इन दोनों में संबंध दर्शाता है। यानी कि यदि आप मेहनत करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगा। इस तरह जब भी आपको कोई वाक्य मिले जिसमें 2 शब्दों के बीच कुछ संबंध स्थापित हो रहे हो, तो ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन है? कौन चीज़ पूछा जा रहा है? अल्प प्राण व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्प प्राण होता क्या है और महाप्राण होता क्या है। तो यदि हम बात करें कवर्ग का, चवर्ग का या टवर्ग का, तो जैसे यदि कवर्ग के क, ख, ग, तो इसका जो पहला और तीसरा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और यदि हम बात करें दूसरा और चौथा जो अक्षर हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण। तो यदि पहला और तीसरा की हम बात करें तो वो आपको ख ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, क और ग। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यदि ये आपको याद होगा तो बन जाएंगे, अन्यथा आपको ध्यान में रखने होंगे, याद करने होंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका संजीव होगा। कल आपने देखा एक सेट में जिसमें क्या था? मनु भंडारी का था उपन्यास, और इसमें आप देख रहे हैं संजीव का। ठीक है, क्या था उपन्यास का नाम? सर्कस। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तू करता तू भैया, तू करता तू भैया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जीत देखा तीत तू। इस वाक्य में कौन से रस हैं? ठीक है, आपको कल भी बताए थे रस के बारे में कि यदि भाव जिस तरह से प्रकट होगा वहाँ पे रस भी उस तरह से होगा। तो चूँकि यहाँ आप देखेंगे तो वियोग की कोई बात नहीं हो रही है, वात्सल्य की कोई बात ही नहीं हो रही, और वीर रस तो यहाँ है ही नहीं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन होगा? भक्ति रस होगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन थोड़ी तेजी के साथ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी हम हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से पाली के रूप में और पाली से
प्राकृत भाषा, फिर इसके बाद आया अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। इसे आप क्रमवार याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संस्कृत से बदल के पाली में आया, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। शहर, आप यहाँ देखेंगे शहर ब्रैकेट में है, सुबह होते ही पक्षी उड़ गए, रेखांकित शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आप यहाँ देखेंगे तो कौन से चिन्ह की बात की जा रही है? तो आपको बताते हैं यहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। कौन चीज़? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम तो आप जानते ही हैं, योजक चिन्ह तो ऐसे होता है वो जानते ही हैं, कोष्ठ का प्रयोग तो आप जानते हैं। यहाँ अक्सर लोग क्या करेंगे, कोष्ठ को देख करके ये कहेंगे कि घ नंबर सही है, कोष्ठ में लगा देंगे। ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ आपको बता दें कि सही उत्तर भी जो है उसका कोष्ठ ही होगा। ठीक ना, यहाँ निर्देशक चिन्ह नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझसे। जो निर्देशक चिन्ह तो यहाँ है ही नहीं, चूँकि क्लियर यहाँ ये इस चीज़ को देखना है, मुझे अंडरलाइन जो लगा है उसे नहीं देखना है, चूँकि इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कोष्ठ है, कोष्ठ ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? आप देखेंगे कौन से शब्द की बात की जा रही जो प्रत्यय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रत्यय नहीं है वह है आपका वर्ग। जबकि जन प्रत्यय है, लोग प्रत्यय है, गण क्या है? प्रत्यय। तो इसमें कह रहा है प्रत्यय नहीं है, तो वर्ग क्या है? प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन है सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन क्या है? लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावहार। अब देखिए चूंकि इसमें बात क्या की गई है, महिमा की, किसी की महिमा की बात हो रही, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये इसमें भी क्या हो जाएंगे, आपका शांत रस होगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे आसान होता है वीर रस को चयन करना। ठीक है, यदि आप लोग बताएंगे तो निश्चित तौर पर यदि रस में आप लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो एक दिन का पूरी क्लास हम रस, अलंकार और छंद पे हम ले लेंगे। बस आप लोग कमेंट करके बता दें कि क्या उसका क्लास लेने हैं या नहीं। ठीक है, अब है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि जो है वो किस उपभाषा वर्ग, हर भाषा के कुछ उपभाषाएं भी होती हैं, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अवधि के बारे में। तो अवधि जो है वो आपका पूर्वी हिंदी, पूर्वी जो हिंदी है उस है उसी का है उपभाषा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हैं। हाथी के पीठ पर, ठीक है, क्या होगा? जीन, हौदा, काठी, बखत, बख्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा हौदा। क्या होगा? हौदा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को शुद्ध शब्द है क्या? हौदा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि आखिरकार ये कैसा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुष्ट शब्द का विलोम है? ये तो विलोम शब्द है, ये तो आपको आने चाहिए। पुष्ट, तो पुष्ट का जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा? छिन्न। पुष्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से और छिन्न मतलब होते हैं बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, दुष्ट, अपुरस्कार, अप्रकृति कभी नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रत्नाकर का पर्यायवाची है? यहाँ आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा वरुणालय। ठीक है, केकी तो होगा नहीं, पुष्कर होगा नहीं, और विहग तो चिड़िया को कहते ये होगा ही। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अक्सर इस तरह की आप लोकोक्ति सुनते होंगे, मुहावरा सुनते होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? दूसरों को बोझ बनकर रहने वाले व्यक्ति। अक्सर वो लोग बोलते हैं कि देखिएगा जब आप किसी पर बोझ बन रहे हैं, आप कुछ स्वयं नहीं कर रहे हैं, हमेशा किसी कार्य दूसरों से करवा रहे हैं, तो दूसरे द्वारा इस तरह की वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन जो कि हस्तक्षेप है, और इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। बताया है आपको कि कौन सा हस्तक्षेप
सही है। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो हस्तोक्षप है, तो ये तो कभी नहीं होगा। हस्तक्षेप है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल गए, एक है हस्तक्षेप और एक है हस्तेक्षप। तो ये तो ऐसे ही क्लियर है कि आपका राइट आंसर ग होगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। हिंदी क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये तो आपको एकदम याद होनी चाहिए। ये कह सकते हैं एक प्रकार का जीके भी बन सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। आप ऐसा नहीं बोलेंगे जो रामचरितमानस या फिर पंचतंत्र, ठीक है, ये सब नहीं है। चलिए, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषा से हुआ है उसका नाम क्या है? कौन सी भाषा? तो राजस्थानी भाषा। तो ये जो है वो आपका सौर सेनी अपभ्रंश भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है संतान विषयक रीति। क्या होता है? संतान विषयक रीति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? मैं आप दोनों को श्रद्धा करता हूँ। ठीक है, इसके बाद है तुम अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। नेक्स्ट है तेरे को ये पुस्तक कहाँ मिली। और नेक्स्ट है मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ चूँकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, सही वाक्य कौन सा है? तो आपके तीनों का तीनों ये गलत है। आप यदि देखेंगे मैं आप दोनों को, देखिए जब दोनों की बात हो तो वहाँ मैं का प्रयोग नहीं होगा, को श्रद्धा करता हूँ। ठीक है, आगे है तुम अपनी इच्छा से यह काम किया है। यहाँ किया है की जगह क्या होता? तुम अपनी स्वेच्छा से यह काम किए हो। ठीक है नहीं, हो का प्रयोग होता। फिर यहाँ है तेरे को, यहाँ तेरे को ये पुस्तक कहाँ मिली, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। 12 क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? 12। ठीक है, 12 क्रिया विशेषण, चूँकि क्रिया का विशेषण की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा स्थानवाचक। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। को तुम हो और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। घनश्याम हम तो बरसों कतई जाई, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों फकरत पाई। ठीक है, आप यहाँ इस चिन्ह को देखें और इस चिन्ह को देखें। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अलंकार है। तो यहाँ जो आपका अलंकार है वो आपका कौन सा है? वक्रोक्ति। कौन है? वक्रोक्ति। कौन अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। यमक अलंकार और सलेश अलंकार बहुत ही इजी होता है उसको पकड़ना। तो जब भी आपको यमक और सलेश पकड़ से बाहर हो तो जो भी ऑप्शन में अलग हो उसको आपको चूज करना है। ठीक ना। माधव अपना काम सदैव समय पर करता है। माधव जो है वो अपना काम सदैव, इस वाक्य में वाक्य कौन सा प्रयोग हुआ है? सदैव कह रहे हैं, समय से कह रहा है ना, तो संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विधिवाचक। तो ऐसे प्रश्न को आप सीधे पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक। ऐसा नहीं समझिएगा जो इच्छा के अनुकूल हो रहा है तो इच्छावाचक हो। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स कौन से व्यंजन है? तो ये तो आप सभी को आना चाहिए। ये जो है आपका संघर्षी व्यंजन है। कौन है? संघर्षी व्यंजन, जिसे आप उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, आगे हैं बालक ने अपनी माँ से पूछा, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा का भेद बताइए। यानी कि बालक और बालक कभी भी कौन सा होगा? ये तो आप सभी को आनी चाहिए, संज्ञा है। चूँकि बालक सभी पूरे बालक जगत की बात हो रही है इसलिए जातिवाचक होगा। यदि बालक का नाम होता राम, मोहन, सोहन तो व्यक्तिवाचक होता। जब समूह की बात हो, सभा हो कोई या फिर मेला हो तो समुदायवाचक हो जाएगा। और द्रव्यवाचक जब कोई लिक्विड फॉर्म में हो, कोई पदार्थ हो तो फिर वो द्रव्यवाचक। ठीक है,
कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? रहित मतलब छोड़कर, यानी कि किस में उपसर्ग नहीं है? सुंदर, ठीक है, अलविदा, हमदर्द और बेअक्ल। तो इसमें आप देखते ही समझ गए होंगे कि सिर्फ सुंदर कोई एक शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक ना। बाकी सब में आप देखेंगे हम दर्द 2, बेअक्ल, नेत्रहीन। नेत्रहीन कौन समास है? इस मॉडल सेट में आपको समास भी देखने को मिल गया। तो नेत्रहीन जो है वो आपादान तत्पुरुष, नेत्र अहीन, दोनों अलग अलग की भाव हो रही, ठीक ना। नेत्र से हीन। नौकर शब्द का स्त्रीवाचक क्या होगा बनाने के लिए? कौन से प्रत्यय? तो नौकर का होता है नौकराइन, तो आइन प्रत्यय, इसमें क्या है, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उद्दार। उद्दार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अक्सर आप लोग उत जोड़ धार बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उत तो हलंत जोड़ हार, ठीक है, इसका राइट आंसर ग होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इस 30 नंबर में आपको कुल कितने नंबर आए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे बीपीएससी के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी मॉडल सेट लेकर के आप सभी के बीच आएँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो इसी तरह चाहिए तो निश्चित तौर पर वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के और भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। यदि चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।